ये तस्वीरों में जो आप भीड़ देख रहे हैं ये झारखंड की है। आदिवासी समाज ने ये साबित कर दिया कि अभी भी लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा झारखंड के अंदर। हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बना ली है। आदिवासियों ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए सड़कों पर उतरना जरूरी समझा। हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी की आहुति दे दी लेकिन झुकना नहीं सीखा। सोचिए आदिवासी समाज ने ये पूरे देश को हिम्मत देने का काम किया है कि आज भी आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र आखिरी सांस ले रहा है। नहीं, असल में हम लोग कायर हो गए हैं, बुज़दिल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। हम लोग डरपोक किस्म के बनते जा रहे हैं। हम सिर्फ अपना हित सोचते हैं, ना हम देश का हित सोचते हैं, ना समाज का। और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति अपना हित सोचने लगता है तो उसका डर भी दोगुना हो जाता है। आदिवासी समाज ने साबित कर दिया कि आप यूनिटी के आधार पर इस तमाम तानाशाही के खिलाफ आवाज को बुलंद कीजिए और अपने संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ये वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि लोकतंत्र के हत्यारों को झारखंड की लाखों लाख जनता का जवाब, यानी अभी लोकतंत्र जिंदा है। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन को किस तरीके से पुलिस के रिमांड पर भेजा गया है, ये लोकतंत्र नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप का प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नरगिस बानो लिखती है, झारखंड के महारथी वक्ता राजीव रंजन को सुने। हेमंत सिंह सोरेन को फंसाने और सरकार गिराने के लिए ईडी ने प्रयास किया और फ्लोर टेस्ट में भाग लेने वाली याचिका के खिलाफ आपत्ति जताई। किस तरीके से बहुजन नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, वहां की सरकारें गिराई जा रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब हार की डर से बौखलाने लगी है। कैसे वो एजेंसियों का डर बिठाकर, वो तमाम लोगों को अपनी तानाशाही का डर बिठाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। लेकिन सोचिए आदिवासी समाज के बारे में सोचिए, गरीबों के, मजलूमों के बारे में सोचिए। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास खुला आसमान, जमीन और उनके पास जल है जिसके लिए वो लगातार बरसों से लड़ रहे हैं। उनकी पहली पीढ़ी सत्ता में आना ही शुरू की थी। इस सरकार को वो भी नहीं पच पा रहा। मनुवादियों को, जातिवादियों को इतनी तकलीफें होने लगी क्योंकि वो शिक्षा की मांग करने लगी, वो स्वास्थ्य की मांग करने लगी, वो रोजगार की मांग करने लगी, वो अपने लिए वो संवैधानिक अधिकारों की मांग करने लगी जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष कर उनको मनुवादियों से लड़कर दिलवाया। आगे तस्वीर देखिए, देश की राजधानी जंतर मंतर का है। कैसे बहुजन शेरनी रितु सिंह दहाड़ रही हैं और मनुवादियों को ललकार रही हैं, खुली चुनौती दे रही हैं कि अब हम डरने वाले नहीं हैं। डर इतना भी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर डर ही खत्म हो जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर रितु के इस स्पीच को जंतर मंतर ने चुनाव आयोग को चुनौती दी। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्ष के आदी हैं, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मैडम फ्लावर नहीं, फायर है, झुकना नहीं बल्कि लड़कर अपना हक लेना सीखा है। तो डॉक्टर रितु की ये वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन जातिवादी, मनुवादी, टीवी, अखबार इन सब खबरों को इसलिए छुपा लेते हैं क्योंकि ये खबरें सरकार की नाक में नकेल डालने का काम करती हैं, अपने अधिकारों को छीनने का काम करती हैं। और पिछले 9 सालों में सिर्फ धर्म का लॉलीपॉप चटाने वाली ये सरकार अब इसकी कलई खुल गई है। अब ये एक्सपोज हो चुकी है। अब ये इसका जो चेहरा था, चाल, चरित्र और चेहरा, सब कुछ उसका भंडाफोड़ हो गया है। और ऐसे मनुवादी विचारधारा की सरकार से देश की जनता डरने वाली नहीं है। ये तस्वीरों के अंदर भीड़ बता रही है कि देश के अंदर लोकतंत्र अभी भी बाकी है। सोचिए किस तरीके से बहुजन पत्रकारों की गिरफ्तारी की जा रही है। बहुजन पत्रकारों को जेल की सलाखों का डर बिठाकर कैसे डिक्टेटरशिप कायम रखने की कोशिश कर रही है लगातार सरकार। इस आधार पे आंचल यादव को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो निहत्थी, पाखंडी है या सरकार के चाटुकार हैं? क्या ये देश केवल अंधभक्तों का बनकर रह जाएगा? यहाँ बोलने की आजादी नहीं। सोचिए किस तरीके से बहुजन महापुरुषों की आवाज को चैनल जागो पंच के नाम से घर घर तक महापुरुषों के विचारों को पहुंचाने वाले आंचल यादव को उत्तर प्रदेश
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है, लेकिन सोचिए, लगातार बोलना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा, तब जाके तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर पाएंगे। और सोचिए, जो लोग गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, गाय काटने वाले किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, और टारगेट मुसलमानों को किया जाता है। हरिशंकर प्रसाद ने सही कहा था कि दूसरे देशों में गाय दूध के उपयोग के लिए होती है, हमारे यहाँ दंगा कराने के लिए, आंदोलन के लिए, और हमारी गाय गायों से भिन्न है। किस तरीके से तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं कि मुसलमानों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आदिवासियों को कमजोर समझकर उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। अगर कोई बहुजन समाज का पत्रकार अगर आवाज उठाता है तो उसको आंचल यादव की तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभिव्यक्ति की आजादी दम तोड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब ये तस्वीरें हम देखते हैं, डॉक्टर रितु का जब ये भाषण सुनते हैं, तो लगता है कि हमें हिम्मत दिखानी होगी, हमें बोलना होगा, लिखना होगा, यहां तक कि अब सरकार से बात के साथ बगावत के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे संवैधानिक अधिकार महफूज रह पाएंगे। सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है जिन लोगों का न शिक्षा में कोई योगदान रहा और ना ही बहुजन समाज के हक अधिकारों को देने के लिए। लेकिन सोचिए, वोट की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न का भी मजाक बना दे रही है। तानाशाही मनुवादी पार्टियां आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य से खेलने की कोशिश कर रही हैं। अब आपको तय करना है कि आपको अपने बच्चे को कमजोर, बुज़दिल और कायर बनाना है, क्योंकि हम वही लोग हैं जो कहते हैं कि लोकतंत्र की सांसें चल रही हैं। असल में लोकतंत्र की सांसें नहीं चल रही हैं। हमें लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ लागू भी करवाना पड़ेगा, और इस सरकार इस संविधान खत्म कर रही है। हमें संविधान को बचाने के साथ साथ इस सरकार की नाक में नकेल डालकर उन पॉलिसी को, उन संवैधानिक अधिकारों को लागू करवाना पड़ेगा जिसके आधार पे हमारे बच्चों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। और देश की राजधानी में कटोरा लेकर अग्निवीर, सोचिए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश की सत्ता को, सत्ताधारियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं को, जो डंका तो बजाते हैं कि विश्व गुरु बनने वाले इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की तस्वीरें बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र असल में नंगा हो चुका है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में जनता भूखे मर रही है। 80 करोड़ लोग जो हैं वो राशन पे और मोदी के भाषण पर जिंदा हैं। तो अपने लिए अब संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ अपने आत्मसम्मान, डिग्निटी के लिए भी आपको लड़ना होगा, और इसके लिए आपको डॉक्टर रितु बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको तमाम उन आदिवासियों की तरह हिम्मत दिखानी होगी जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम जी हुजूरी नहीं करेंगे, हम तुम्हारे तलवे नहीं चाटेंगे, हमें मरना मंजूर है, लेकिन हम तुम्हारी तानाशाही नहीं सहेंगे। हम आंख में आंख डालकर लगातार अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ते हुए अमर हो जाएंगे, लेकिन हम इतिहास में अमर रहेंगे। इस वीडियो पर पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बिहार की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप हो गई, झारखंड में फ्लॉप हो गई, उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश यादव जो हैं वो चुनौती देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, और अब तो ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन ही वो गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला है 24 में, और 24 के डर से मोदी सरकार की नींद वाकई में उड़ी हुई है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।